आज हम लोग देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल यानी डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन जो है यूनिक घटना है, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा फर्टिलाइजेशन होता है। डायग्राम में हम लोग देखे थे, ये कार्पेल का डायग्राम है ना। ये क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। ये हो गया स्टेमेन। स्टेमेन के ऊपर क्या है? एंथर है। एंथर में किस चीज का निर्माण होता है? पॉलन ग्रेन का। ये बताए थे कि 60% स्पेसीज में एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन जो शेड करेगा कितने सेल कंडीशन में? 2 सेल कंडीशन में। यानी पॉलन ग्रेन में कौन कौन सेल होगा? एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। रिमेनिंग स्पेसीज 40% एंजियोस्पर्म में कितने सेल कंडीशन में पॉलन ग्रेन नष्ट करेगा? 3 सेल कंडीशन में। 60% केस में 2 सेल कंडीशन में। पॉलन ग्रेन में 2 सेल होता है ना, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, कायिक सेल और जनन सेल। वो जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का निर्माण करती है। तो 60% केस में यहाँ से पॉलन ग्रेन जो रिलीज होगा, निकलेगा, स्टिग्मा पड़ जाएगा कितने कंडीशन में? 2 सेल कंडीशन में। यानी उस पॉलन ग्रेन में क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो उस केस में है ना, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा कब? जब पॉलन ट्यूब यहाँ पर ग्रो कर रहा होगा इसके अंदर, तब वहां पर जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएगा। और जब 3 सेल कंडीशन में होगा तो शुरू से ही ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट क्या पहले से बनाया हुआ है। तो यहाँ से 2 मेल गैमेट यानी 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल है ना, 2 मेल गैमेट शुरू से ही पहले बने हुए हैं और यहाँ पर इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर स्टिग्मा है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट किया। पॉलन ग्रेन में बताए थे कि एक जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। उस पोर्शन को क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। उसी जर्म पोर से क्या होता है? पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, पराग नली का। ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है। वही जनरेटिव सेल कर डिवाइड करके क्या बनाता है? मेल गैमेट बनाता है। तो वो दोनों मेल गैमेट और इसके अंदर जो भी चीज होगा पॉलन ग्रेन के, वो इस पराग नली के अंदर, पॉलन ट्यूब को क्या कहते हैं? ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, पराग नली। तो ये इसके अंदर 2 मेल गैमेट और जो भी चीज होगा इसके अंदर से क्या होगा, है ना, ओव्यूल के अंदर जाके फिर इसके अंदर एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगा। एम्ब्रियो सैक में बताए थे ये कोशिका जो है एंटीपोडल्स कहलाती है। ये दोनों जो है साइनर्जिड कहलाती है। साइनर्जिड के ऊपर एग सेल होता है और बीच में जो 2 न्यूक्लियस इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लिया बीच वाले पोर्शन को सेंट्रल सेल कहा जाता है। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है कहाँ पर पाया जाता है? सेंट्रल सेल के अंदर पाया जाता है ना। ये कुछ हद तक आया समझ में? तो अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। इस डायग्राम के द्वारा क्लियर होगा। आफ्टर एंटरिंग इन वन साइनर्जिड, pollen tube release 2 male gamete inside the cytoplasm of synergid. pollen tube यहाँ से आया है ना, यहीं पर से चला आना चाहिए, लेकिन यहाँ से आ रहा है, नीचे से साइनर्जिड की तरफ से आ रहा है। तो कौन अट्रैक्ट कर रहा है? बताए थे फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, वो केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण पॉलन ट्यूब को नीचे से आकर्षित करता है। ठीक है, तो pollen tube after entering in one synergid, pollen tube release 2 male gamete inside the cytoplasm of synergid. pollen tube, ये pollen tube है ना, synergid, यहाँ पर synergid में प्रवेश करेगा। pollen tube एक synergid में प्रवेश करने के बाद, दोनों synergid से नहीं, कोई एक ही synergid में प्रवेश करेगा और synergid के साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? 2 मेल गैमेट रिलीज कर देगा। कितना? 2 मेल गैमेट रिलीज कर देगा। ठीक है,
कौन दो मेल गैमेट? यहाँ पर जो जेनेटिक सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाया था, है ना, वो इस पोलन ट्यूब में आ रहा है। तो ये पोलन ट्यूब जो है साइनर्जिड से होकर, एक साइनर्जिड से होकर यहाँ पर अंदर जाएगा और इसके अंदर जो दो मेल गैमेट लाया था ना यहाँ से पोलन ट्यूब, दोनों को छोड़ देगा। ठीक है, एक मेल गैमेट कहाँ पर जाएगा? एग सेल के पास, और दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो ये यहाँ तक समझिए, आफ्टर एंटरिंग इन वन साइनर्जिड पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट। यानी पोलन ट्यूब साइनर्जिड में, एक साइनर्जिड में प्रवेश करने के बाद दो नर युग्मक रिलीज करेगा। कहाँ? इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड, साइनर्जिड के कोशिका द्रव में, या ऐसे कह सकते हैं साधारण भाषा में कि पोलन ट्यूब जो है साइनर्जिड में प्रवेश करने के बाद दो मेल गैमेट को रिलीज करेगा। ठीक है, वन ऑफ द मेल गैमेट, दो मेल गैमेट जो रिलीज किया उसमें से एक, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एग सेल, उसमें से एक युग्मक जो है कहाँ पर जाएगा? अंड कोशिका के पास, यहीं पर था ना एग सेल, तो एक गैमेट यहाँ पर आएगा। ठीक है, फ्यूजेज विद इट्स न्यूक्लियस, इसके केंद्रक के साथ क्या करेगा? संलयन करेगा। मेल गैमेट, एक मेल गैमेट एक सेल के पास आएगा, उसके केंद्रक के साथ मिलेगा, संलयन करेगा, कंप्लीटिंग द सिंगैमी। और ये बताए थे कि फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। यहाँ एक मेल गैमेट आया एग सेल के पास, तो यहाँ पर ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, यहाँ पर फर्टिलाइज किया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंगैमी कहते हैं। और सिंगैमी से क्या बनता है? एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, है ना। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? नर और मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड होता है। गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। तो एक गैमेट की तो बात हो गई। अब दूसरा गैमेट देखो, द अदर मेल गैमेट, दो गैमेट आया ना यहाँ पर, द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा मेल गैमेट कहाँ जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई, या इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है ना। लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, जो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर पड़ा हुआ है? सेंट्रल सेल में। यहाँ पर सेंट्रल सेल को घेर के दिखा रहे हैं ना, ऐसे बड़ा पोर्शन है इसके बीच में, उसी को सेंट्रल सेल कहा जाता है। सेंट्रल सेल के अंदर ही क्या पाया जा रहा है? पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो दूसरा मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई के पास आएगा, उसके न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा, फ्यूजेज विथ इट, उसके पोलर न्यूक्लियाई के केंद्रक के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस अकर। वहां पर एक संरचना का निर्माण होगा जिसको कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्टकट में उसको कहते हैं PIN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने न्यूक्लियस का संलयन हुआ है? 3 न्यूक्लियस का। यहाँ पर तो 2 ही न्यूक्लियस का हुआ है, एक मेल गैमेट और एक एग सेल। इसको कह दिया फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी, जिससे जाइगोट का निर्माण हुआ। यहाँ पर देखिए पोलर न्यूक्लियाई में कितना न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस है ना पोलर न्यूक्लियाई में, और एक मेल गैमेट जो अभी आया बाहर से वो फर्टिलाइज किया। टोटल कितना न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर रहा है? 3 न्यूक्लियस फर्टिलाइज कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है, एज दिस इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। चूंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई है ना, संलयन हो रहा है। कहाँ पर? यहाँ पर इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। चूंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहा है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है, एक क्या हुआ यहाँ पर? सिंगैमी, जिसमें 2 न्यूक्लियस, एक मादा गैमेट और एक क्या है? नर युग्मक संलयन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 2 पोलर न्यूक्लियाई तो पहले से उपस्थित है और एक युग्मक यहाँ पर आ रहा है मेल गैमेट, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। तो कितना टोटल न्यूक्लियस हो गया? 3 न्यूक्लियस। तो 3 न्यूक्लियस आपस में यहाँ पर संलयन कर रहे हैं, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है, और एज ए होल देखें एम्ब्रियो सैक में टोटल फ्यूजन कितना होगा? देखो, सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, चूंकि
दो प्रकार का फ्यूजन हो रहा है। कौन कौन? सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का ये डायग्राम है, उसके अंदर क्या हो रहा है? एक हो रहा है सिंगैमी, सिंगैमी यहाँ पर है, नर युग्मक और मादा युग्मक फर्टिलाइज किया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंगैमी। और दूसरा क्या हो रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो चूंकि एम्ब्रियो सैक में दो फ्यूजन हो रहा है, एक सिंगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये एंजियोस्पर्म की एक यूनिक घटना है, अनोखी घटना है। ये एंजियोस्पर्म में ही इस प्रकार से होता है। दोहरा निषेचन है ना। जनरली एक निषेचन फर्टिलाइजेशन होना चाहिए मेल और फीमेल गैमेट का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट का भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये एक यूनिक घटना है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है ना, आवृत्त बीजी में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी बताएं कि इस प्रकार से डायग्राम में हम लोग देखते हैं ये क्या है? एंटीपोडल्स है, ये दोनों साइनर्जिड है, ये एक सेल है ना, और ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है, और ये सेंट्रल सेल है। तो पोलर न्यूक्लियाई बता रहे हो उसको, पोलर न्यूक्लियाई जो है फर्टिलाइज करके क्या बना दिया? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया है ना, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो सेंट्रल सेल है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए, सेंट्रल सेल आफ्टर फ्यूजन बिकम प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। सेकेंडरी न्यूक्लियस किसमें बदल जाएगा? पीईएन में। और इस सेल जो है, सेल किसमें बदल जाएगा? पीईसी में, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में। और वही सेंट्रल सेल जो है बाद में क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म बनाता है ना। वही प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बाद में क्या डेवलप हो जाएगा? किसमें? इंडोस्पर्म में विकसित हो जाता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। एक मेल गैमेट आया, एक सेल के साथ फर्टिलाइज किया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जिससे क्या बनता है? नर और मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट बना और फिर जाइगोट बीज में विकसित हो जाता है, एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है। इसी से फिर क्या एक नया प्लांट बनेगा। दूसरा मेल गैमेट आया, कहाँ पर गया? पोलर न्यूक्लियाई के पास। दूसरा मेल गैमेट आया पोलर न्यूक्लियाई के पास, जो सेंट्रल सेल के अंदर, केंद्रीय कोशिका के अंदर इसकी बनाएगा, फर्टिलाइज किया। उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। 2 न्यूक्लियाई पोलर का है और एक मेल गैमेट आया है, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो मेल गैमेट, पोलर न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पर क्या बना? पीईएन है ना, या पीईसी कह सकते हो। पोलर न्यूक्लियाई जो है पीईएन में बदल जाएगा और सेंट्रल सेल जो है पीईसी में बदल जाएगा। और वही पीईसी किस में बदल जाएगा? इंडोस्पर्म में बदल जाएगा। तो शॉर्ट यहाँ पर देखिए, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर डबल फर्टिलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा, डबल फर्टिलाइजेशन इज, ए में दे देगा सिंगैमी, बी में ट्रिपल फ्यूजन, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। और एक ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है कि ट्रिपल फ्यूजन में कौन कौन संलयन करता है? मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई। फिर एक ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी घटना होती है ऑब्जेक्टिव में ही। तो एक पहला में दे देगा मेल और एक सेल डिवाइड करता है, मिलता है। दूसरा में मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई दोनों मिलते हैं। और सी में ऊपर का दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। डी में नन ऑफ दिस या और भी कोई ऑप्शन बना सकता है। सी हो गया। सी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर भेजे होंगे तो देखिएगा ऑप्शन में इस प्रकार से हो सकता है।
तो इंडोस्पर्म बना होगा। क्या बना? एक इम्ब्रियो और दूसरा इंडोस्पर्म। इम्ब्रियो जाइगोट बन जाएगा इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो से एक नए प्लांट का निर्माण होगा और इंडोस्पर्म क्या करेगा? उस इम्ब्रियो को पोषण प्रदान करेगा। नेचर सबका जुगाड़ लगा के रखे हुआ, वहां पर देखो, यहाँ पर एक सेल से जो एक मेल गैमेट फर्टिलाइज किया उससे बनेगा क्या? इम्ब्रियो। और ये सेंट्रल सेल किसमें बदल जाएगा? इंडोस्पर्म में। और स्टेप आगे बढ़ के किसमें बदल जाएगा? इंडोस्पर्म में। तो इंडोस्पर्म में देखिए क्या है, इंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिटिव टिश्यू। न्यूट्रिटिव यानी पोषण प्रदान करने वाला कोशिका है इंडोस्पर्म जो है। इंडोस्पर्म का भी परिभाषा पूछा जा सकता है। इंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिटिव टिश्यू, या सबसे सामान्य पोषण प्रदान करने वाली उत्तक है ना। यहाँ पर ये जो था प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यानी सेंट्रल सेल, फ्यूजन के बाद किस चीज में बदल जाएगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में। तो वही प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो है लगातार डिवाइड करता है। डिवाइड करके क्या बनाता है? डिप्लॉइड इंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? डिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। उस टिश्यू के प्रत्येक सेल में क्या होता है? खाद्य पदार्थ संरक्षित रहते हैं ना, संग्रहित रहता है। तो इंडोस्पर्म का काम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। फंक्शन ऑफ इंडोस्पर्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग इम्ब्रियो। यहाँ पर जो जाइगोट बना, जाइगोट वो फिर इम्ब्रियो में विकसित होगा। तो यहाँ पर जो इंडोस्पर्म है इससे पोषण प्राप्त करता रहेगा। ठीक है।